किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। यूजीसी के नए नियम 2026 को लेकर देश भर में जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। सवर्ण बिरादरियों से जुड़े संगठनों ने इन नियमों को अपने खिलाफ बताते हुए दिल्ली, लखनऊ, बरेली समेत कई शहरों में प्रदर्शन किए हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक इसे लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है। वहीं अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर दी गई है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ इस नए नियम को वापस लिए जाने की मांग हो रही है। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। हंगामे और बढ़ते विवाद के बीच केंद्र सरकार की ओर से पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आ ही गई। खुद मोर्चा संभालते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान सामने आया। उनका साफ साफ कहना है कि यूजीसी नियमों का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। सुनिए धर्मेंद्र प्रधान का बयान। क्या इसको सही तरीके से लोग समझ नहीं रहे या फिर विवाद बनाया जा रहा है? देखिए, इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूँ, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ। शिक्षा मंत्री के इस बयान को मौजूदा हालात में काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के एक मजबूत वोट बैंक माने जाने वाले सवर्ण समाज में नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। यूजीसी रूल के विरोध का असर सत्ताधारी दल बीजेपी के भीतर भी दिखाई देने लगा। रायबरेली और लखनऊ जैसे जिलों में बीजेपी से जुड़े कई नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, बरेली जिले के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने भी अपने पद से इस्तीफा देते हुए शंकराचार्य के अपमान और यूजीसी नियमों को उसकी वजह बताया। वह इस मुद्दे पर विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इन नियमों को वापस लेने या संशोधित करने की मांग की है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने यूजीसी रूल्स का समर्थन सीधे तौर पर किया है। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तर पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद उदित राज ने इस पूरे विवाद को राजनीतिक साजिश करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि इस विरोध से बीजेपी को डबल फायदा हो सकता है। उदित राज का कहना है कि यूजीसी के नए नियमों का विरोध करने वाले अधिकतर लोग बीजेपी और आरएसएस के समर्थक हैं। सुनिए उदित राज ने क्या कुछ कहा। अधिकारी को, सिटी मजिस्ट्रेट को जो है बरेली के अलंकार अग्निहोत्री साहब, अरे उसको टर्मिनेट कर देना चाहिए। ऐसा आदमी अगर नौकरी में रहेगा तो एससी एसटी ओबीसी के साथ में कितना अन्याय करेगा। एससी एसटी ओबीसी को प्रोटेक्शन मिला तो उसको क्या परेशानी है? इसके मतलब जातिवादी आदमी है, सस्पेंड नहीं, इसको टर्मिनेट करना चाहिए। ये नालायक आदमी है, ये अधिकारी लायक है नहीं है। और जो अधिकारी ऑफिस प्रोसीजर को वायलेट करता है, हम लोग, मैं तो आईएएस ऑफिसर था, मुझे मालूम ऑफिस प्रोसीजर को के बारे में। तो गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो अधिकारी फ्लाउट करे उसको टर्मिनेट कर देना चाहिए। ये टर्मिनेट करने लायक नहीं, इज नॉट फिट टू बिकम ए सिटी मजिस्ट्रेट। देखो वो अलग बात है, इस समय ठाकुरों का वर्चस्व है और ब्राह्मणों का तो हमेशा रहता ही है ठीक ठाक। तो ठाकुरों को ज्यादा प्रायोरिटी मिल गई, इसलिए तकलीफ है। वैसे ब्राह्मण देखा जाए आज भी अपनी आबादी के हिसाब से 10 गुना 15 गुना प्रतिनिधित्व तो हर जगह है उनका। सुप्रीम कोर्ट देख लीजिए, हाई कोर्ट देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए, और आईएएस ऑफिसर को देख लीजिए, इंजीनियर डॉक्टर देख लिया जाए, और मामले में देख लिया जाए तो हाँ। लेकिन जो पहले का तुलना करेंगे, जहां ब्राह्मणों का वर्चस्व ज्यादा रहता था, उपस्थिति ज्यादा रहती थी, अब ठाकुरों का है, तो उसकी तुलना में उनको तकलीफ हो रही है। इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त उबाल ला दिया है। कहीं समर्थन तो कहीं तीखा विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा राजनीतिक रूप
ले सकता है। ध्यान रखना, इस खबर को 8 मिनट का करना है तो संपर्क करें मुझसे। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के समक्ष हम सभी सवर्ण भाई या वो सभी भाई जो जानते हैं कि यूजीसी द्वारा जो एक काला कानून लाया गया है वो किस तरीके से कैंसर का काम कर रहा है, आज उसके विरोध में हम सभी सवर्ण भाई या उससे भी विपरीत जो अन्य जाति के लोग हैं जो चाहते हैं कि ये कानून काला है, उसके विरोध में आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर हमने सड़क पे बैठने का काम किया और हमने अपने खून से हमने आज ज्ञापन लिखा है और ज्ञापन में हमने साफ लिखा है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस कानून की वजह से सवर्णों की हत्या हो गई है तो आपको मेरा खून ही चाहिए, तो आपको खून भी दे रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि सवर्ण खत्म हो जाए तो आप बोल दें, हम हिंदुस्तान छोड़ देंगे। लेकिन अगर ये काला कानून वापस नहीं होता है तो विगत 1 से 2 दिन के भीतर पुनः इससे भी उग्र आंदोलन करूंगा और यहीं पे पुतला फूकने का काम करूंगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता। मांग हमारी यही है कि यूजीसी द्वारा जो काला कानून लाया गया है जिससे बच्चों के मन में एक कुंठित मानसिकता जाहिर हो रही है, जाति पात लिंग भेद, जो विश्वविद्यालय में आने के बाद बच्चों को ये सब नहीं सिखाया जाता है। लेकिन सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हिंदुत्व की बात करते करते हिंदुओं को ही बांटने लगी, एक है तो नेक है कहते कहते अब वो खुद जाति पात में बच्चों को बांटने का काम कर रही है। तो हमारा एक ही मांग है कि यूजीसी द्वारा जो काला कानून आया गया है, जो जातियों को बांटने का कानून आया है, वो जल्द से जल्द वापस हो। सत्यम गोस्वामी, छात्र नेता, गोरखपुर विश्वविद्यालय। जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 यूजीसी रोल बैक काला कानून वापस लो हम सबको समर्थन का अधिकार। देखिए, हम लोग यूजीसी का लगातार विरोध कर रहे हैं। हम लोग यूजीसी के साथ साथ तमाम लाखों छात्र यूजीसी के साथ साथ भाजपा का भी विरोध कर रहे हैं और इस तमाम सरकार का विरोध कर रहे हैं जो इस बिल को लाने की कोशिश कर रही है। 1956 में पहली बार ये स्टैट्यूटरी बॉडी आया था ये यूजीसी कानून का, लेकिन ये लगातार 50 साल कांग्रेस देश पे राज की, कभी वो इसके छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन भाजपा सरकार केवल जाति भेदभाव बनाना चाहती है, जाति में ऊंच नीच करना चाहती है, केवल ऊपर नीचे की भावना रखना चाहती है, समाज को आय वर्ग के नाम पे लगातार बांटना चाहती है, समाज को समाज के लोगों को अलग अलग तरीके से बांटना चाहती है, अराजक तत्व फैलाना चाहती है। इसीलिए लाखों छात्र घेराव करेंगे और आगे से सरकार का और विरोध करेंगे। हम लोग की मांग यही है कि यूजीसी को जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए और भाजपा सरकार जो एक काला कानून लाई है रॉलेट एक्ट के तहत, इसको वापस लेके जल्दी से जल्दी अपने झोली में रख ले, झोली में से पास किया था।